हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 के बारे में। और हम ये भी समझेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है और इसके क्या की फीचर्स हैं, साथ ही साथ क्या चैलेंजेस एसोसिएटेड है इस एक्ट के फंक्शनिंग में और क्या सॉल्यूशंस या वे फॉरवर्ड हो सकते हैं जिससे हम बेटर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं एक्ट को। आइए दोस्तों, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रीट वेंडर ये क्या होता है। स्ट्रीट वेंडर एक ऐसा पर्सन होता है जो वेंडिंग ऑफ आर्टिकल्स या गुड्स में इंगेज होता है। दोस्तों, जैसे सड़कों पे या कोई पब्लिक प्लेस या कोई प्राइवेट एरिया में जो वेंडिंग का काम करते हैं उसे हम स्ट्रीट वेंडर कहते हैं। दोस्तों, इनका कोई परमानेंट वहाँ पे बिल्डअप नहीं होता है, ये टेम्पररी वहाँ पे रहते हैं स्ट्रक्चर बना के और एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं। दोस्तों, अभी तक जो देखा गया है, मोर देन 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स भारत देश के अंदर में है। दोस्तों, ये संख्या बहुत ज़्यादा है और काफ़ी लैक्स ऑफ पीपल डिपेंडेंट है इस तरह के प्रोफेशन में। दोस्तों, यूपी जो स्टेट है उसमें सबसे ज़्यादा नंबर में स्ट्रीट वेंडर्स है भारत देश में। लगभग 8.5 लाख वेंडर्स वहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स के रूप में काम कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों 30 लाख सर्टिफिकेट्स को इशू किया गया है वेंडिंग के लिए। दोस्तों, सर्टिफिकेट्स ऑफ वेंडिंग क्या है इसी लेक्चर में हम देखेंगे आगे कुछ देर में। इसके अलावा दोस्तों 4300 टाउन वेंडिंग कमिटीज़ को भी स्टैब्लिश किया गया है। दोस्तों, इसी लेक्चर में हम देखेंगे टाउन वेंडिंग कमिटीज़ का क्या फंक्शन है और इसे क्यों स्टैब्लिश किया गया है। इसके साथ ही दोस्तों 1300 से भी ज़्यादा वेंडिंग मार्केट्स को भी स्टैब्लिश किया गया है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014। दोस्तों, अभी हाल ही में ये न्यूज़ में बना हुआ है। न्यूज़ में क्यों बना हुआ है, क्योंकि रिसेंटली जो मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है उन्होंने हाईलाइट किया है कि जो इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 को, ये काफ़ी स्लो पेस में हो रहा है। रिवैम्प पैसा पोर्टल डैशबोर्ड और पीएम स्वनिधि मिशन मॉनेटरी पोर्टल भी लॉन्च किया गया इवेंट पे। दोस्तों, ये जो पोर्टल है उसको डिज़ाइन किया गया है ताकि एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म के तौर पे प्रोवाइड किया जा सके और जितने भी एलिजिबल बेनिफिशियरीज़ हैं वो इंटरेस्ट सब्सिडी के लिए प्रोसेसिंग भी कर सके। आइए दोस्तों, जानते हैं कुछ की फीचर्स रिगार्डिंग दिस एक्ट। राइट्स ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स, हर एक स्ट्रीट वेंडर जो है उनके पास राइट है कि वो अपने बिजनेस को कर सकते हैं। दोस्तों, कोई भी प्रोफेशन होता है, हमारे पास राइट है कि हम अपने देश के अंदर उसे कैरी ऑन कर सकते हैं। तो स्ट्रीट वेंडिंग एक्टिविटीज़ भी एक प्रकार का जो बिजनेस है उसे कैरी किया जा सकता है और इसे सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग में जितने भी सारे टर्म्स हैं और कंडीशंस हैं इसको भी मेंशन किया गया है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूटीज़ ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स। क्या ड्यूटीज़ हैं स्ट्रीट वेंडर्स के, किस तरीके से उन्हें अपना जो बिजनेस है वो कैरी करना होगा। दोस्तों, उनके जो भी गुड्स हैं और वेयर्स हैं हर रोज़ उन्हें रिमूव करना होगा। जब उनका जो समय होता है वो टाइम ख़त्म हो जाता है, उसके अंत में उन्हें अपने गुड्स और वेयर्स को भी हटाना होगा। दोस्तों, इसके अलावा जो साफ़ सफाई होता है, पब्लिक हाइजीन, उसे भी मेंटेन करना होगा। दोस्तों, उन्हें वेंडिंग जोन्स प्रोवाइड किया जाएगा या जो भी आसपास के एरियाज़ हैं थोड़ा उनमें साफ़ सफाई भी करना होगा। थर्ड है मेंटेन सिविक एमिनिटीज़ एंड पब्लिक प्रॉपर्टी। दोस्तों, जो साथ ही साथ दोस्तों सिविक एमिनिटीज़ और पब्लिक प्रॉपर्टी को भी मेंटेन करना होगा और वहाँ के जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो डिटरमाइन करेंगे कुछ मेंटेनेंस चार्जेस को जिसे उन्हें पेमेंट भी करना होगा ताकि सिविक एमिनिटीज़ और कुछ फैसिलिटीज़ को मेंटेन किया जा सके। दोस्तों, नेक्स्ट हमारा है टीवीसीएस। टीवीसीएस का मतलब है टाउन वेंडिंग कमिटीज़। दोस्तों, इसे क्यों स्टैब्लिश किया गया है, इसे हर एक लोकल अथॉरिटी में स्टैब्लिश किया गया है। ये जो कमिटीज़ होते हैं इनका काम होता है आइडेंटिफाई करना और एलोकेट करना वेंडिंग जोन्स इन ए सिटी। दोस्तों, पूरा शहर में आप कभी कहीं भी
वेंडिंग एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हो, इसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से एलोकेट किया जाएगा वेंडिंग जोन्स। और टाउन वेंडिंग कमिटीज़ इस चीज़ का पूरा ध्यान रखती है और देखती है, आइडेंटिफाई करती है और वेंडिंग जोन्स एलोकेशंस करवाती है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है COV यानी सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग। दोस्तों हर 5 साल में एक बार जो है इशू कराया जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग, और ये उनको ही मिलेगा जो कि वेंडर्स आइडेंटिफाइड किए गए हैं। तो सर्वे भी कराना बहुत ज़रूरी है और कम से कम 5 साल में एक बार ये होना चाहिए। दोस्तों कुछ सीलिंग लिमिट भी लगाए गए हैं जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। जो वेंडर्स है उसका लिमिट पुट किया गया है 2.5% ऑफ द पॉपुलेशन। दोस्तों किसी भी वार्ड हो या कोई भी एक जोन हो या फिर टाउन या फिर सिटी, उसके अंदर जितनी भी आबादी है उसका 2.5% ही फिक्स किया गया है वेंडर्स को अकोमोडेट करने के लिए। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ग्रीवांस रिड्रेशल कमीशन। क्या है ग्रीवांस रिड्रेशल कमीशन? तो इसे इस्टेब्लिश किया गया है स्टेट्स के द्वारा, और एक रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर इसके चेयरमैनशिप में होंगे। ये इसीलिए सेटअप किया गया है ताकि जो इम्पार्शियलिटी है उसको मेंटेन किया जा सके और स्ट्रीट वेंडर्स के ग्रीवांसेस को भी पूरा किया जा सके। आइए दोस्तों जानते हैं कुछ चैलेंजेस जो कि इस एक्ट के फंक्शनिंग में एसोसिएटेड हैं। सबसे पहला चैलेंज है हमारा लॉपसाइडेड इम्प्लीमेंटेशन। क्या मतलब है दोस्तों कि ये 2014 में ही लाया गया था और अभी 2025 चल रहा है, यानी एक दशक से भी ज़्यादा हो चुके हैं और सिर्फ 17 स्टेट्स ही ऐसे हैं जहाँ पे ग्रीवांस रिड्रेशल कमिटीज़ को लाया गया है ताकि स्ट्रीट वेंडर्स का वेलफेयर हो सके। दोस्तों अभी तक तो सभी स्टेट्स में ग्रीवांस रिड्रेशल कमिटीज़ बन जाने चाहिए थे, बट ऐसा नहीं हो रहा है, सिर्फ 17 राज्यों में ही देखने को मिला। और दोस्तों जो टाउन वेंडिंग कमिटीज़ हैं ये भी फॉर्म होने को है अभी। बहुत सारे ऐसे अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं जहाँ पे TVCS जो है वो फॉर्म नहीं हुए हैं और प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन की भी कमी देखने को मिली है। दोस्तों जैसे हमने लिमिटेशंस की बात करी कि किसी भी जो सिटी है या टाउन है या जोन है या वार्ड है उसमें 2.5% तक जो है सीलिंग लिमिट कर दी गई है। लेकिन दोस्तों क्या ये जो बड़े मेट्रोपोलिस होते हैं, दिल्ली मुंबई जैसे बड़े बड़े शहर होते हैं, क्या वहाँ पे इतनी जो बड़ी आबादी होती है वहाँ पे स्ट्रीट वेंडर की इतनी जो लिमिटेशन है क्या वो सफिशिएंट होगा? नहीं दोस्तों, वो बहुत ही इनएडिक्वेट होगा। तो इसके लिए भी एक बहुत चैलेंज बना हुआ है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्सक्लूजन ऑफ रेलवेज लैंड एंड इट्स प्रीमाइसेस। दोस्तों ये एक्ट जो है वो किसी भी ऐसे लैंड या प्रीमाइसेस या जो कि ट्रेन्स है उसके लिए अप्लाई नहीं होगा जो कि ओन्ड और कंट्रोल किए जाते हैं रेलवे के द्वारा। दोस्तों ये सब जो एरियाज रेलवे के कंट्रोल में है ये पहले ह्यूज बिजनेस एरिया प्रोवाइड करते थे वेंडर्स के लिए, लेकिन अब ये जो एक्सक्लूजन हो गया है इससे काफ़ी सारे वेंडर्स जो हैं वो इस जोन में या इस एरिया को छोड़ के उनको करना पड़ेगा अपना बिजनेस। तो कहीं ना कहीं उनकी जो एरिया है उसको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट किया गया है। दोस्तों इसके अलावा हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। स्ट्रीट वेंडिंग जो है उसको म्यूनिसिपल लॉज के अंडर में रेगुलेट किया जाता है और म्यूनिसिपल लॉज को इनैक्ट कौन करता है? स्टेट लेजिस्लेचर। टाइमली इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, वैसा टाइमली इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। आइए दोस्तों जानते हैं कुछ वे फॉरवर्ड या सॉल्यूशन जिससे हम बेटर तरीके से इस एक्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहला पॉइंट है रिवीजन ऑफ द सीलिंग ऑन द नंबर ऑफ वेंडर्स। दोस्तों जो सिटी होते हैं वो कुछ बहुत बड़े भी हो सकते हैं जैसे मेट्रोपोलिस जैसे दिल्ली मुंबई, तो वहाँ पे हम अगर 2.5% तक फिक्स कर देंगे तो ये सही नहीं होगा। तो नेचर ऑफ द सिटी को देखते हुए हम जो है इस परसेंटेज को बढ़ा भी सकते हैं। तो लेटेस्ट सर्वे जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योरिंग एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। दोस्तों किसी भी तरीके का जो पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया जाता है कम से कम जो स्ट्रीट वेंडर्स है या जो टाउन वेंडिंग कमिटीज़ हैं उनसे भी संपर्क करना चाहिए जब इस तरह के कोई भी डिसीजंस लिए जाते हैं, क्योंकि उनके लाइवलीहुड को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएशन ऑफ वेंडिंग जोन्स नियर रेलवे स्टेशंस।
दोस्तों अभी हमने देखा जो रेलवेज़ के द्वारा कंट्रोल जो एरिया है उस पे वेंडिंग एक्टिविटीज़ को एक्सक्लूड कर दिया गया है। दोस्तों ये जो है कहीं न कहीं वेंडिंग ज़ोन्स हमें क्रिएट करना होगा ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सके और कंसिस्टेंटली इस एक्ट को हम इम्प्लीमेंट कर पाएँ। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंटीग्रेशन विद द स्मार्ट सिटी मिशन। दोस्तों जो स्ट्रीट वेंडर्स कम्युनिटी हैं उनके भी मेंबर से हम क्या कर सकते हैं, इंक्लूड करवा सकते हैं उनको ताकि वो भी साथ दें फॉर्मुलेशन एंड डेलिब्रेशंस ऑफ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मॉडल वेंडिंग जोन्स। आगे दोस्तों है स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड का इशुएंस करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें वेंडर के जो है आईडी कार्ड्स और सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग के फुल डिटेल्स रहेंगे। तो स्मार्ट कार्ड का इशू करवाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही दोस्तों जो पुलिस फोर्सेस होते हैं या लोकल बॉडी ऑफिशियल्स होते हैं वो कभी ज़्यादा जो है एक्सेसिव एक्शंस ले लेते हैं ओवर द स्ट्रीट वेंडर्स, तो उनको भी प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग करवाना चाहिए। और इस एक्ट के अंदर में ही उसको ऐड कर लेना चाहिए, ट्रेनिंग करिकुलम के करवाना चाहिए पुलिस फोर्सेस और लोकल बॉडी ऑफिशियल्स को कि उतना हार्श नहीं करना है और उतना ज़्यादा एक्सेसिव एक्शंस नहीं लेना है स्ट्रीट वेंडर्स को। दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो वो भी एक ह्यूमन बीइंग है और अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को कर रहे हैं। हाँ, कुछ नॉर्म्स और प्रोसीजर्स के माध्यम से हम उन्हें जो है एक तरीके से सेटअप कर सकते हैं किस क्राइटेरिया के अंडर उन्हें काम करना चाहिए, लेकिन उन्हें पूरी तरीके से हम डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो इस देश के नागरिक हैं और हम उन पे इतना एक्सेसिव तरीके से या हार्श जो है अथॉरिटी के द्वारा नहीं किया जा सकता है क्योंकि उन्हें फिर फील होगा कि नहीं, हम इस देश के नागरिक होते हुए भी अपने प्रोफेशन को नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे देश में रहने का क्या फ़ायदा है दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। हमने कई सारे रिलेटेड बातें देखी स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के, जैसे क्या फीचर्स हैं, क्या चैलेंजेस, क्या सॉल्यूशंस हैं और साथ ही साथ हम किस तरीके से स्ट्रीट वेंडर्स के वेलफेयर में काम कर सकते हैं। दोस्तों आज के इस लेक्चर में यहीं तक बात करेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ आता है तो एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।